में आपका बेस जो होता है वो कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपका किसके अंदर होता है, डेसिमल जो बेस होता है, डेसिमल के अंदर किसके अंदर बेस होता है, जो डेसिमल का जो बेस होता है वो आपका 10 होता है मेरे भाई। कितना होता है, 10 होता है। जो बाइनरी होता है उसका बेस कितना होता है, बाइनरी का बेस कितना होता है आपका, बाइनरी का बेस होता है 2, ठीक है ना। जो ऑक्टल होता है उसका बेस कितना होता है आपका, ऑक्टल का बेस जो है वो होता है आपका 8। हेक्साडेसिमल जो होता है, हेक्साडेसिमल जो होता है उसका वेट कितना होता है आपका, उसका बेस कितना होता है, 16 होता है। कितना बेस होता है मेरे भाई, 16 बेस होता है। क्लियर है बात सभी को? हाँ जी, नमस्ते भाई सभी को, नमस्ते, जय हिंद भाई सभी को, ठीक है ना। तो इनके ये क्या होते हैं, बेस होते हैं भाई। इसमें 0 से लेकर के 9 तक की वैल्यू लिख सकते हैं, इसमें 0 से लेकर के 1 तक की वैल्यू लिख सकते हैं, इसमें 0 से लेकर के 7 तक की वैल्यू लिख सकते हैं, इसमें 0 से लेकर के 9 तक की तो लिखते ही लिखते हैं। आगे ए लिखते हैं, ए से लेकर के ABCD लिखते हैं, मतलब ए लिखते हैं, फिर बी लिखते हैं, फिर सी लिखते हैं, फिर डी लिखते हैं, फिर ई लिखते हैं, और फिर एफ लिखते हैं भाई। यानी कि 10 को ए लिखेंगे, 11 को बी लिखेंगे, 12 को सी लिखेंगे, 13 को डी, 14 को ई, और 15 को जो है हम एफ लिखने वाले हैं भाई, ठीक है ना। इस तरीके से हम इनको लिखने वाले हैं भाई। क्लियर है ना बात सभी को? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताया नहीं किसी ने, इसका राइट आंसर जो है वो क्या होने वाला है, बताओ भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। अच्छा चलो मैं ही बता देता हूँ, मैं ही बता देता हूँ भाई, ठीक है ना। देखो, हाँ देखो, इसमें जो है आपको क्या करना होता है, देखो मेरे भाई, ये जो है वेटेड कोड है, ये आपका जो बेस है ऊपर चला जाएगा, यानी कि हम इसको इस तरीके से टैकल कर सकते हैं। यानी कि 7 अगर 3 इस तरीके से लिखा है, नीचे x है, तो हम इसको x की पावर यहाँ 0 से शुरू कर सकते हैं, यहाँ x की पावर 1 से शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। x की पावर 0 से शुरू कर सकते हैं, इसको x की पावर 1 से हम शुरू कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मिलेगा हमें 3, यहाँ से क्या मिलेगा हमें 3 मिलेगा, यानी कि x की पावर 0 प्लस में 3 हो जाएगा। x की पावर 0 कितना हो जाएगा, x की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, प्लस नहीं सॉरी मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, और प्लस में x की पावर 1 और मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से हमें क्या मिलेगा 7x, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा मेरे भाई 3। यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, x की पावर 0, 0 की पावर कितना होता है 3 मिलता है, यहाँ से क्या मिलता है 3 मिलता है। और यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से इक्वल टू बताना है कि इसके इक्वल ये हो जाए, तो x और y की वैल्यू बतानी है, यानी कि x और y कितना होगा, ये दोनों इक्वल हो जाए तो मेरे भाई। तो देखो, तो 5 का क्या लेते हैं, 5 और 4 ले लेते हैं, और यहाँ ले लेते हैं y की पावर 0, यहाँ ले लेते हैं y की पावर 1 भाई। पानी ला दे बेटा, गर्म थोड़ा नवाया सा पानी, ठीक है ना। यहाँ ले लेते हैं y की पावर 0, यहाँ लेते हैं y की पावर 1। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये अगर इस साइड देखा जाए, इस साइड देखा जाए तो 5 मल्टीप्लाई y की पावर 1 जमा में y की पावर 0 मल्टीप्लाई 4, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 5y जमा में 4 हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, 5y जमा में 4 हो जाएगा। क्लियर? और 5y जमा में 4 अगर हो जाएगा, तो अब जो है इसको एक कर लेते हैं, 7x माइनस 5y कर लेते हैं, और इज इक्वल टू कर देते हैं, इस 3 को उस साइड ले जाते हैं, 4 माइनस 3 कर देते हैं, यानी कि 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 1 आ जाता है। 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 1 आ जाता है भाई, ठीक है ना। अच्छा निकाल भी दिया, ऑप्शन से निकाल दिया क्या, ऑप्शन से निकाल दिया क्या। देखो अब जो होता है, इस x की जगह और इस y की जगह हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। अगर इस साइड और इस साइड दोनों साइड वैल्यू इक्वल आ जाती है, तो वही वैल्यू जो है यहाँ पर फिट बैठती है। पहले 8 और 16 रख करके देख लीजिए, 7 गुना में 8 और 7 गुना में 8 माइनस में 5 गुना में 16 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। 7 और 8 56, 16 पंजे 80, इसके इक्वल नहीं आता है, इसके इक्वल नहीं आता है, ठीक है ना, कैंसल आउट। 10 12, 10 12 में क्या होगा 70 माइनस 12 पंजे 70 इज इक्वल टू 1 नहीं आएगा, क्योंकि 0 और
उस साइड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 9 और 13 रख कर देख लीजिए, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63 माइनस 13 पंजे 65 इज इक्वल टू 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस साइड माइनस का 2 आ जाएगा। 8 रख के देख लीजिए, 8 सत्ती 56 माइनस 11 पंजे 55 इज इक्वल टू 1। यहाँ भी क्या आ जाएगा 1 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 1। तो ये सूटेबल है, ये क्या है सूटेबल है, यानी कि ये वाला आंसर होगा। यानी कि x की वैल्यू क्या होगी आपकी 8 होगी और y की वैल्यू क्या होगी आपकी 11 होगी। x की वैल्यू क्या होगी आपकी 8 होगी और y की वैल्यू कितनी होगी 11 होगी। यानी कि यहाँ पर तो आने वाला है 8 और यहाँ पर आने वाला है 11, तब ये दोनों जो है क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे भाई। बिल्कुल सही, CET का राइट आंसर है। CET बड़ा तूफान मचा रहा है, CET जो है बहुत ही तूफान मचा रखा है ना। ये असल में तो HSSC वाले ये सारे के सारे धुरंधर बैठे हैं, है ना। HSSC ने इनके दिमाग को इतना शार्प कर दिया है, अब ये कुछ भी फोड़ सकते हैं, है ना। बताएं भाई।